केसरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरियाण, नमो अजाय, नमो लोय सबसाहु, नमः समय साराय स्वानुभूत जगासते चिस्वाभावाय सर्वभावा तरच्चे। बोलो, आज जाने के पहले सारे दुख दूर करना है। पूछ रहा हूँ, बोलो, फिर से पूछ लेता हूँ, जाने से पहले सारे दुख दूर करना है। तो फिर सुनो ध्यान से। वस्तु स्वरूप में आशा नाम का शब्द नहीं है। आशा कमी का द्योतक है। कमी हुई तो आशा कर, हमें जरूरत हुई तो तुमसे आशा करें भैया 100 रुपये की देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय। इधर क्यों नहीं बैठे बैठे, जगह खाली स्वरूप समझने की जरूरत है। द्रव्य गुण पर्याय, ये अकर्तव्य जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं, एक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण को समझे बिना, वो आपको बताया था कल, मोह की 2 संतान है। अपन दूसरी भाषा में से कहते हैं राग और द्वेष। द्रव्य गुण पर्याय को समझने के बाद मोह जिंदा नहीं रहता। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय को समझने के बाद मोह जिंदा नहीं रहता। कैसे नहीं रहता, ये अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। मेरे जो पढ़ाने की इच्छा है, सिद्धांत नहीं समझाना, सिद्धांत तो आप पढ़े, रोजाना सुनते हैं, समझते हैं। मैं चाह रहा हूँ एप्लीकेशन, वर्कशॉप। यदि आप लोग तैयार हो तो मैं बिल्कुल यहीं बैठे बैठे कॉपी पेन पर लिखवाऊंगा आपको। लिखो ऐसे, ये समझ लो जैसे कोई बिना गलती के फांसी चढ़ रहा हो, तो आपको कितनी गुस्सा आएगी। और खास तौर से अम्मा सिर पीट लेगी, खाए मारेगा वो, समझ गए? मैंने तुम एक भजन है बहुत अच्छा, काहे तुम बिनु कारण दुख। आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं। क्या कहा? आत्मा में दुख नहीं और दुख का, और फिर भी दुखी। शक्कर में मिठास है, खारापन नहीं है, और खारेपन का कारण नहीं है, और फिर भी शक्कर से तुम्हारा मुंह खारा हो रहा है। इससे ज्यादा अचंभे की क्या बात होगी? राजमल जी पांडे जी, उन्होंने लिखा है, जो मैं कह रहा हूँ, विस्मय होता है, फिर कहते हैं अचंभा तो कुछ नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय की स्वरूप की मर्यादा भूल जाने के बाद मिथ्यात्व के बने रहने का कोई अचंभा भी नहीं है। अचंभा नहीं है मिथ्यात्व का। तो आपको सही में सुखी होना हो तो इसे बहुत समझो अच्छे से। पहले गलतियां बता दूं थोड़ी सी।
एक गलती तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम प्रेम नहीं करेंगे, आज के बाद हम भूल के भी परिग्रह का राग नहीं करेंगे, हम अंध भोगी क्या बोलते हैं, भोगांध नहीं बनेंगे, अब हम बहुत अक्ल रखेंगे। ये सोच, ये बुद्धि आपको कर्तव्य से मीलों दूर ले जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, यदि स्वाध्याय सुन करके पढ़ करके आपको ये निर्णय होता है कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज के बाद परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, आज के बाद मैं परिग्रह नहीं जोड़ूंगा, तो फिर आपने समय साझी नहीं पढ़ा। क्योंकि हमने तो कहा था जी 3 लोग 3 काल के कोई भी परिणाम का करता नहीं, पढ़ाई तो छोड़ो अपने परिणाम का करता नहीं, और तुमने ठेका क्या ले लिया सुनने के बाद? तुमने तो ठेका ले लिया, अब हम खोटे भाव नहीं करेंगे। आप लोगों में से सभी की बात कह रहा हूं, यदि आप पूछोगे मेरे से तो ये पूछोगे, पंडित जी हमारे भाव स्थिर नहीं हो पाते। कौन करेंगे ये प्रश्न? पंडित जी हमारी प्रतिज्ञा टूट जाए, हम बहुत कोशिश करें परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे लेकिन बिगड़ जाते। समझ में कौन की नहीं है, कौन की नहीं है? सबको ही तो लगता है हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, हम सुधर नहीं पाते, प्रतिज्ञा टूट जाती है, सबको ही लगता है ना। उसका मूल कारण है दृष्टिकोण, उसका मूल कारण है दृष्टिकोण। भगवंतों ने कहा ही नहीं कहीं कि तुम परिणाम सुधार सकते हो, परिणाम सुधर सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं। और परिणाम, एक और गजब की बात, परिणाम सुधरने का मतलब ये नहीं है कि वो चेष्टा नहीं होगी मन वचन काया की, केवल दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले दृष्टिकोण बदलेगा बस, कितना बड़ा फर्क पड़ा पता है? एक लड्डू खाते समय अनंत अनुमति का बंद हो रहा था, लड्डू खाना नहीं रुका और अनंत अनुमति का अभाव हो गया। अनंत अनुमति कहने पर समझ कुछ नहीं आया होगा, पूरा संसार रूपी समुद्र चुल्लू भर रह गया। 100 करोड़, अब 100 करोड़ समझो इसलिए कह रहे, 100 करोड़ का कर्जा लिया हो किसी आदमी ने और 1 पैसा बराबर बचे, ये है अनंत अनुमति का अभाव। हमें सबसे पहली गड़बड़ी होती है स्वाध्याय सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कि हम लोक व्यवहार का सत्य, जो कल लिखा था, कल लिखा है लोक व्यवहार का सत्य, लोक व्यवहार का सत्य, इसके 2 अर्थ करता हूं, लौकिक जीवों को समझाने के लिए, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए नहीं। क्या बोला मैंने? लौकिक सत्य, लोकाचार, लिखा था कि लोकाचार लोक व्यवहार की स्थापना, लोक व्यवहार की स्थापना, मोक्ष की स्थापना नहीं होती, इसमें लोक व्यवहार की स्थापना होती है। अर्थात लोक व्यवहार का मतलब लौकिक जीवों को समझाना हो तो ऐसे बोलो, एक अर्थ। अब दूसरा अर्थ, तुम्हें लोक में रहना हो तो इसी को अनुभव करते रहो। क्या कह गए? लोक में रहना है, इस लोक में, संसार में रहना है, जन्म मरण के चक्र में, तो ये अनुभव भी करते रहना बस। यदि आपको लोक में नहीं रहना है तो कोई परमार्थ को समझो, जिस परमार्थ की चर्चा कल की थी। आइए फिर से सुन लो सभी लोग, कोई भी चेष्टा बदलने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, केवल दृष्टि बदलने के लिए जन्म हुआ है। बस पूरे जन्म का सार है दृष्टि। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ, आपकी बातें क्यों गलत सिद्ध हो जाती है, फिर से समझना ध्यान से। लोक व्यवहार में तो मैं भी वही कहूँगा जो अभी, परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, तुम चाहो तो कल्याण हो जाएगा, तुम चाहो तो जल्दी भगवान बन जाओगे, तुम चाहो तो आज दीक्षा ले लो। ये सारी की सारी लोक व्यवहार का सत्य है, वस्तु स्वरूप का सत्य नहीं है, याद रखना ये बात। किसी को भी स्वच्छता का डर लगे तो यहाँ जिंदाबाद रहना, मैं इसका विरोधी नहीं,
मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, इसके अनुभव का विरोधी। पॉइंट याद रह जाएगा, अनुभव का विरोधी। इसका अनुभव नहीं करना, मन वचन का ऐसे तो वैसे ही बोलना। अब आ जाओ, अपन वापस आते हैं। परिणाम सुधारने का उपाय रहना, इसका भाव समझे सुनने के दृष्टि सुधर गई मन। बस हाँ, परिणाम, चेष्टा, क्रिया, कुछ भी सुधारने का मतलब है दृष्टि सुधर। मैं दृष्टांत देता हूँ, कोई व्यक्ति में दम हो तो करके दिखा दो। क्या चीज वो बता रहे। अब ये अकर्ता सुन लिया ना, कर्ता के दृष्टिकोण से क्यों बरसात के दिनों में बहुत पानी बरसा और सुबह सुबह सड़क पर पूरे में गटर का मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो तुम में से कौन कौन को करने का विकल्प आता है कि और ये मरो काम बढ़ गया, और ये भैया अब तो बहुत काम बढ़ गया आज, अब तो मुश्किल है मंदिर कब जाएंगे पूजा करेंगे। तुम्हें ये राग क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां अकर्तव्य दिख रहा है, ये हमारा काम नहीं है। नमक से शक्कर का काम कराने का भाव नहीं आता, शक्कर से नमक का काम कराने का भाव नहीं आता, घी से तेल का काम नहीं कराने का भाव आता। इसका मतलब जहाँ वस्तु स्वरूप की ज्ञाता हो वहाँ कर्तव्य का मान है। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, भान है, निर्णय है, वहाँ आपको कर्तव्य का विकल्प नहीं आ रहा और आप सुखी हो। आप सुखी हो। 2 बार कह दिया, फिर वजन देख रहा हूँ आप। आहा, इसका मतलब सुखी होने का रास्ता सरल एकदम। ठीक है, चलो अब तो आगे। अभी हम वापस आते हैं, दृष्टिकोण समझाना है मुझे। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी बेटी हो, उससे शादी का विकल्प ना है, बाप को आए मतलब। अब तुम कहो यदि तुम ऐसा चाहते हो कि परिवार के विवाह का, व्यापार का राग ना आए और फिर तत्जन्य द्वेष ना हो, मानो बेटी का रिश्ता किसी इन्होंने बिगड़वा दी, तो इनके प्रति द्वेष तो आएगा ही। अब तो आएगा, इन्होंने मेरा व्यापार चौपट करा दिया, कोई माई का लाल नहीं है कि उसे द्वेष ना आए। जरा ध्यान से सुनना ध्यान से। आचार्यों ने कितना राग द्वेष व्यक्त हुआ उससे बंद नहीं कहा, कितना राग द्वेष व्यक्त हुआ इससे बंद नहीं कहा। 2 बार बोल दिया मैंने। मन से, वचन से, काया से आपने कितना उल्टा काम किया, चेष्टाएं की, गलतियां की, उससे बंद नहीं होता। 3 बार कह दिया। संजय दत्त का इतना ही अपराध था कि उसके पास AK-47 पाई गई। उसने ना तो किसी को धमकी दी, जेल इसलिए थोड़ी गया था, उसने धमकी दी थी AK-47 मार दूंगा मैं, किसी को थानेदार को मारूंगा, कि प्रधानमंत्री को मारूंगा, उसे कोई व्हाट्सएप पे थोड़ी लिख दिया था। तेरे पास इसकी सत्ता है, इसका मतलब तुझे किसी न किसी का भय है, तुझे किसी न किसी पर चलाने का भाव है। पॉइंट पकड़ो, सत्ता, तुझे चलाने का भाव है। जैसे तेरे पास AK-47 है क्यों? किसके खिलाफ चलाना चाह रहे थे? तो मुसलमानों का दंगा फंगा हो तो हम हिंदुओं पर चलाओगे? मैंने समझ गए ना अंदर अंदर का अभिप्राय का सत्य। ऐसे ही अब सुनना ध्यान से, जब तक परमेश्वर बुद्धि है 3 लोग 3 काल में तुम्हारे परिणाम नहीं सोच सकते। जल्दी कह गए हम, जब तक परमेश्वर बुद्धि है। परमेश्वर बुद्धि क्यों है? क्योंकि उससे आशा है। आप पैसे के लिए इतने परेशान क्यों होते? पैसा के लिए बाप बड़ा ना भैया, इस पैसे के लिए इतने परेशान क्यों हो जाते? क्योंकि पैसा से आशा है। क्या आशा है? अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे गहने, अच्छा दान, अच्छी तीर्थ यात्रा, अच्छा खान पान, अच्छा। अब लिखते जाओ, पैसे से सारे काम होते हैं आपके। अब ध्यान रखना, आपके पास पैसा होना मात्र ही आपको अनंत आशा का कारण, और जहां जहां आशा टूटेगी वहीं वहीं शिकायत होने लगी।
हमने 1 करोड़ रुपये मंदिर में दान दिया, तुमने हमारा फोटो नहीं खिंचवाया, अर्थात हमारी आशा पूरी नहीं हुई, तुमने हमारी फोटो नहीं खिंचवाई, वीडियो नहीं बनवाई, तो हमें शिकायत है, आज के बाद इस मंदिर में पैर नहीं रखेंगे। तुम 10 बार मनाने आए थे, हमें बुलाने आए थे, तब हम आए थे, हमने 1 करोड़ दान में दिया और तुमने हमारा फोटो तो नहीं खिंचवाया। शिकायत काहे की हो गई? समझ में आया कुछ? एक आशा है आपको पैसे की, तो आपको मालूम नहीं है कि 47 है। क्या कह रहा हूँ? पैसे में सुख बुद्धि, भोजन में सुख बुद्धि, ये AK-47 है। AK-47 समझ गए? चलाओ नहीं चलाओ। हाँ, मन वचन का ऐसे कहो मत कहो, कुछ मत करो, तो अभी बंद पूरा है। अब ये समझ में नहीं आता, दिक्कत है। हमें लोग व्यवहार की भाषा में मन वचन का ऐसे समझाते हैं, तो हम सोचते हैं अरे अब मन सही है, अब वचन सही है, और काया सही है, अब तो हमें बंद होएगा ही नहीं। फिर तुम गलत फहमी में आ गए। तुम्हारे पास AK-47 क्यों है? तुम्हारे पास परमेश्वर बुद्धि क्यों है? सुख बुद्धि में अनंत आशा है, और हर आशा टूटने पर अनंत निराशा है और शिकायत है। पूरी आशा से शादी करते हैं और शिकायत से टूटती है। गलत कह रहे हो? बोलो। आशा से विवाह किया जाए और शिकायत के साथ तलाक हुई। एक तरीके आशा से दोस्ती की थी, अरे हमने क्या सोच के तुमसे दोस्ती करी और तलाक वो टूट गई। बहुत बेकार। क्यों बेकार? क्यों है? कोई आशा पूरी नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1 घंटे आशा में बोलूं। पूरे फिर सुन लो, जिठानी खराब नहीं है, सास खराब नहीं है, बड़े भैया खराब नहीं है, छोटे भैया खराब नहीं है, आशा खराब। यदि सास के पास 100 करोड़ का सोना हो, सारी बहुएं मम्मी 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 क्यों क्यों कर रही थी? आशा। समझ गए? आशा तुमको भगवान नहीं बनने देती। 100 करोड़ की आशा, तुम क्या कहना चाहिए, पैर पकड़वा रही है, गुलामी करवा रही है, कुछ कह रहे हो, भगवान नहीं बनने दे रहे। मैं आपसे पूछूं 100 करोड़ का सोना मिल जाएगा 60 साल की उम्र में, पहनोगे? नहीं पहनोगे, और मरते समय छोड़ जाओ। लेकिन इस आशा से आप भगवान नहीं बन पाए। एक चीज कही है, यदि तुम्हारे पास 8 पैरा घी के लड्डू हों, मेरे लिए बहुत खतरनाक चीज है लड्डू। अब 8 पैरा के हैं, गाय के घी के हैं, मेरे हैं, और मैं बीमार भी हूं ना, तो जी से नहीं छूटा। तुम खा लो चीज, हमारे हैं, छाती बांध के ले जाओ। इतनी बुरी हालत हो जाएगी। कब मिलोगे मनोज तुम, कब मिलोगे भैया सुनील, और तुम बैठे हो भोजन करने, और एक मन कह रहा है दे दी मत दी, दे दी मत दी, दे दी मत दी। अब आपको पता है ये आशा अब मायाचारी कराएगी, कपट कराएगी, झूठ बुलवाएगी, हमारे लड्डू के हम खाएंगे, क्रोध करा देगी, मान करा देगी। मान, ये लड्डू से सुखी होने की बुद्धिमान है। हम बड़े हैं, हमारे लड्डू हैं, तुम तो घटिया हो। साधारण बात चले का नाश कर दिया लड्डू के राग ने। एक लड्डू के राग में भगवान बनना छोड़ दिया। हमारे भाषा में कहते हैं घाटी उतरे माटी, समझते होंगे? एक लड्डू कितनी देर में खत्म करोगे? इतने के लिए, एक लड्डू के लिए, वो भी आत्मा में नहीं गया, शरीर में गया, और उस एक लड्डू की खातिर तुमने अपना भगवान करना छोड़ दिया। साधारण बात सब छोड़ना मतलब भगवान बनना छोड़ दिया। अब 2 दृष्टा दे दी पैसे का और इसका। सारी जड़ आशा, और आशा तब तक जिंदा रहेगी जब तक द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझे। आप बताओ ना, द्रव्य में कमी क्या है, गुण में कमी क्या है, और पर्याय में कमी क्या है? पंडित साहब ने एक बार कहा था
पर्याय में ऐसी कमी नहीं है जो पराश्रय से दूरी हो। बराबर। क्या कहा? पर्याय में ऐसी तो कोई कमी नहीं है जो पराश्रय से दूर हो। कुछ समझ में आया? कुछ स्वाश्रय से तो दूर हो जाएगी ना, स्वाश्रय से तो दूर हो जाएगी ना, स्वाश्रय से तो दूर हो जाएगी ना, कि आश्रय का मतलब है समझते ही दूर हो जाएगा। क्या कहा? आश्रय का मतलब समझते ही दूर हो जाएगी। अभी हम फिर कह रहे आश्रय में भी गड़बड़ हो जाती है बहुत। आश्रय का मतलब लीनता नहीं होती, आश्रय का मतलब समझ होता है। हाँ, आश्रय के नाम पे बड़ी गड़बड़ करती है। आत्मा का आश्रय करो, आत्मा का आश्रय करो, ध्यान में बैठ के होगा आश्रय, त्याग के होगा आश्रय, मंदिर में भगवान सामने होगा आश्रय। नहीं, तुम नमक को शक्कर समझ रहे थे, नमक को, और तुम उसे सब्जी में डालना चाह रहे थे। नमक नहीं, दूध में डाल रहे थे, खीर में। नमक को शक्कर समझ रहे थे, खीर में डाल रहे थे। सो आश्रय लेके जा रहे थे और डालने भी वाले थे। पूरे भिंड की पंचायत की खीर बन रही थी। सो एक तसला भर गया नमक, शक्कर की बुद्धि से आश्रय करते हुए डालने जा ही रहे थे। अब आश्रय बदला, स्वभाव का आश्रय करो। क्या आश्रय करो? रुको रुको, इतनी सारी शक्कर डाल से कहाँ से भर लिया है? तुम्हें पता है कहाँ रखी है? वो रखी है बोरा में। वो बोरा में तो नमक है। हाँ, अब कितना डालेंगे? सच्ची समझ ही आश्रय है। इसलिए बार बार द्रव्य गुण पर्याय समझाया जाता है आपको। द्रव्य गुण पर्याय। तुम्हें सुख की आशा वो क्यों रही? इसके लिए कहा तू तो सुख स्वरूप है। क्या कहा? तू तो सुख स्वरूप का मतलब बोलो। तू तो समझ का पिंड है। समझ माने सुख। क्या बोला हमने? समझ माने सुख। पूरे विश्व में समझ का सुख है और अज्ञानता का दुख है। तू तो समझ का पिंड है, सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप माने वो नहीं लड्डू जैसा सुख, एसी कूलर पंखा वाला सुख, वो नहीं। सच्ची समझ का नाम सुख है। आगे समझ में आया? तो अपन आगे चलते। दृष्टिकोण बदले बिना मेरा देश कभी भी कम नहीं होगा। फिर से बोल देता हूं, मन वचन काया की चेष्टा सुधारने गए और गड्ढे में गिर पड़े। मुझे पता है सारा हिंदुस्तान नहीं जाता है। आप भी जब भी प्रवचन सुनोगे, अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे सास बहू में झगड़ा हुआ तो फिर एक पछताने लगे, काहे को बोल पड़े, चूल्हे में तो जाओ, इतना सो बोलो मुश्किल है, अब हम कसम खा रहे थे बोले इनसे। अब ये पूरी चेष्टा विपरीत है। और ये बहू का फिर बोलेंगे, बोल बंद नहीं होगी, बोल बंद नहीं होगा। अब इसलिए फिर एक कहावत और जुड़ गई, कहा करें भैया, कहीं जात नहीं है और सही जात नहीं। समझ गए? बड़ी मुसीबत है। अरे तो सुनो ना, हमारे सामने भी हमारे भाई लोग हैं, हमारा ये इतना बड़ा परिवार है ना ब्रह्मचारी भाइयों का। तो जी अक्सर ऐसे हम उनसे बोलेंगे नहीं, मगर ये प्रतिज्ञा नहीं करोगे, नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ये प्रतिज्ञा का यहाँ से समझ के बोला ना। आपको पता है, एक माँ अपने बच्चे की पिटाई कर दी थी, बहू तो बहुत दूर है। एक माँ अपने बेटी की पिटाई कर दी थी। क्यों कर दी थी पता है? क्यों? क्योंकि हम आशा से समझाते हैं और आशा पूरी नहीं होती तो फिर देते। समझ गए कुछ क्या कहा मैंने? तो गलती बहू की भी नहीं है, बेटा की भी नहीं है, पति की नहीं है, पत्नी की नहीं है, दुनिया में किसी की नहीं है। गलती है तुम आशा से क्यों समझा रहे हो? महावीर भगवान समो शरण में परम सुखी थे। कैसे सिद्ध करो? सिद्ध करो भाई, कौन करेगा तुम में से? महावीर भगवान समो शरण में अनंत सुखी थे, ये तो सबको पता है। हमें तो सिद्ध करने की बात कर रहे। बोलो बोलो भाई, कौन बोल रहा है? परम सुखी थी, ये तो सबको पता है। अनंत सुखी, सुखी सिद्ध करो, हमें नहीं पता। हमें समझ में तो आना चाहिए कैसे सुखी है, कि वे आशा से नहीं समझा रहे। मिथ्या दृष्टि चले गए लौट के, उन्हें नहीं दो
सुनी नहीं गाने, गाने हमारी मानी नहीं, इल्ला दीक्षा तक नहीं ली, और जो सम्यक दर्शन लेके चले गए, यानी अणुगत ले जाते। माने उन्हें कोई से आशा नहीं थी। अब आपको समझ आ गया, आपके सारे दुख दूर हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो, अभी नहीं हुए, करने पड़ेंगे अभी तक करने पड़ेंगे। मतलब रघु प्रयाग का निर्णय करो, कर क्या सकते हैं ये तो बताओ, कर क्या सकते हैं? इतना सा बच्चा मां से पिट जाता, देखा कभी आपने? इतना सा बच्चा, छोटा सा शिशु, महीना भर का बस कैसे सब पढ़ी भूखा भी पिटेगा। हम माँ को तो प्यार हो, 9 महीना पेट में रखो, लाड़ प्यार से पाल रही, काय मारेगी कि जो क्यों मारती है? कि उसको इस आशा से कह रही चुप हो जा बेटा, चुप देख बेटा रोती नहीं है, चुप हो जा, मम्मी आ रही है अब भैया, जो भी कोई करेगा। अब जब हम काम करेंगे बेटा, अब तो चुप हो जाओ, कहाँ तक रोगी तो? सर ऐसे पेरेंट्स ने समझा। अब आशा क्या है, जैसे वो सुन रहा होगा आशा क्या है कि वो समझ रहा होगा, फिर धीरे धीरे उसे ऐसे ऐसे करेगी, थप तोड़ेगी, ऐसे ऐसे करेगी, फिर ऐसे नहीं मान रहे तुम, रोओगे, चिल्लाओगे, ले अब बैठ होगा। अब उसे पहले भी नहीं समझ आई, अभी कोई समझ नहीं आई, उसने डबल स्पीड से रोना शुरू कर दिया। फिर अब माँ को बाद में समझ में आई, अड़ोसी पड़ोसी आए, खाए तुम्हारा बच्चे इतनी जोर से खाए जो रखा होगा, कच्छू नहीं, हमने दे 4 काहे इतनी से फूल से मोड़ा है, मार काहे दो, सुना नहीं, चुप ही नहीं हो, 1 घंटा होगा समझा। अब समझ रहे आपको, इसमें किसको समझाया जाएगा? अम्मा को। ये दृष्टांत बहुत सरल लग रहा है और इसी पे आपको मेहनत करना है। विश्व बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। आप ध्यान से सुनना सभी लोग, तुम लोग सुनो बेटे ध्यान से, बढ़िया बोल के रहो, सुनना। हम ब्रह्मचारी लोग की बात कर रहे, त्यागी व्रतियों की। हम कहते बेटे हम जैसे बात नहीं करेंगे, ये हम जैसे सोचत नहीं है, ये हम जैसे पढ़त नहीं है, इनको हम जैसे त्याग नहीं है, ये हम जैसे खाद पियत नहीं है, ये हम जैसे स्वाध्याय नहीं करते। समझ गए प्रश्न? तो ये हमने अपने बताया तो तुम्हारे में भी यही है, हर घर में यही प्रश्न है। अब लड़ाई तो हुई है, हम जैसी रोटी उतारा जैसी बहुनी उतारा, 1000 बार कह रहे थोड़ा नरम करो आटो, कड़क कर दिए बिल्कुल, पर आटो ऐसा, अब आटो समझा थे ये लोग। तो अब भाई वो नहीं समझ में आएगी, वो नहीं आएगी उसको। तो हमने उससे पूछा क्यों? अम्मा रोज कहती थोड़ा नरम संदेह करो, तो तुम कड़का है सुना? पंडित जी ये तो 10-5 रोटी बना के हट जाते, फिर पूरी रोटी तो हमें बनाना है, फिर पटा में चिपकत, फिर बेलन में चिपकत, फिर चक्कू से खोंचत रहो हर फिर भाई हमसे जैसी बना हम वैसे बना, जैसे तुमसे बना तुम अपनी तरफ से बना लो। समझ गए ना दृष्टांत? अरे वो योग्यता नहीं बदल सकती उसकी, नहीं बदल सकती, जैसे उसने वैसे उसने की। अब मुझे फिर कहना है ये विश्व की सुंदरतम व्यवस्था है। क्यों है प्रश्न, क्यों है? हम सब एक जैसी योग्यता वाले क्यों नहीं? हम सब एक जैसे खाना पीना उठना बैठना क्यों नहीं है? सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए, एक भी खाली नहीं बचेगा, क्योंकि हम सिद्ध नहीं। ये सुंदर व्यवस्था है, ये सुंदर व्यवस्था है। यदि तुम्हारे पास योग्यता कम नहीं होती तो हमारे पास आती कैसे? और तुम हमारे पास आए हो तो वात्सल्य का लाभ हमें मिल रहा है, विनय का लाभ तुम्हें मिल रहा है। बढ़िया सुंदर व्यवस्था। शिष्यों में दोष नहीं होंगे तो आचार्य पद खत्म हो जाएगा। क्या कह गए? शिष्यों में दोष नहीं होगा। हाँ, आचार्य पद खत्म हो जाएगा। सारे शिष्य ज्ञानी होंगे तो फिर उपाध्याय पद खत्म हो जाएगा, और सारे साधुओं में अंतर नहीं होगा तो सिद्ध हो जाएंगे, साधु पद खत्म हो जाएगा। ऐसे निर्णय करो। बोलो तुम्हारे घर में बहू, जैसे मेरे पास शिकायत आती, पंडित जी ऐसी बहू आई, कहा बताए तुम्हें कैसी आई? अब फिर लंबो नहीं कर रहे,
तो हमने कि तुमने हमसे पूछ ली होती, जब तुम इतनी खराब बहू लाए हो, जब मिथ्या दृष्टि लाए हो, मैंने समझ गया कहाँ से कह रहा हूँ, जब मिथ्या दृष्टि लाए हो तो तुम पहले ही सोच के लाओ कि जो बहू को घर में ला रहे हो वो अनंतानुबंधी क्रोध लेके आ रहे, कितना क्रोध लेके आ रहे। जब देखो जो अपने पीहर को दिखाते अहंकार, अरे वो अनंतानुबंधी मान लेके आई है। जब देखो जब झूठ बोलते, झूठ नहीं बोलते थी, तुम्हें सच बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है और वो अनंतानुबंधी माया लेके आई। समझ गए कौन से गणित बता रहा हूँ। तुम बहुत छिपाए नहीं तो क्या करे, तुमसे इतना सा तो सत्य बर्दाश्त नहीं होता। आपको पता है मिथ्या दृष्टियों को सत्य बर्दाश्त नहीं होता। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? हाँ होते नहीं, इतना उधम मचता है इसलिए वो कहती भैया रोज रोज की किस अच्छी झूठ बोलती हो। बहू ने पहली बार कहा था मम्मी दूध ढुल गया 100 ग्राम, आग लग जाए तुम्हारे हाथों में, ठीक है लग जाए भैया कोई बात, अगली बार छिपाना सब कर दिया, क्या करेगा। अरे ये सत्य बर्दाश्त करो कि विश्व की सुंदर व्यवस्था है। कौन सी? कि बहू घर में आई है वो यथाख्यात 40 वाली नहीं है। कम लोग समझे होंगे, कम लोग समझे ना। यदि तुम्हें अच्छी बहू लाना तो यथाख्यात वाली लाओ, और यथाख्यात वाली बहू हो नहीं सकती। जब मिथ्याष्टि बहू लाए जानबूझ के कह रहा हूं, आपको पसंद कहाँ सम्यक दृष्टि। रात में भोजन ना करे, खाए पिए नहीं, उल्टे आलू अभक्ष ना बनाए, तुम्हें धर्मात्मा चाहिए कहाँ? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर सुंदर व्यवस्था है। जैसी बहू लाए हो तुम्हें पैर में के लाए बढ़िया है। नहीं समझ क्या है? हाँ भली है व्यवस्था, उत्तम है, बहुत सुंदर है व्यवस्था, योग है। अब सोचो, मैं एक बात कहता हूँ, नाराज नहीं होना कोई। बाजार से एक तो खटारा खरीद लाए और अब रोज रो रहे भाग रहे बैठ गए। तुमसे कब कही थी कि तुम बहू छांट पीन के मत लाओ, और लाने के बाद तो मत रहो कम से कम, समझ गए? अरे बहू को छांटने की व्यवस्था ही नहीं है, बस सुनो तुम्हारी कल्पना है। क्यों? जैसे तुमने अपना बच्चा नहीं छांटा घरों में लाने से पहले, पति नहीं छांटा, मकान नहीं छांटा, अरे बहुत कुछ नहीं छांटा, अरे कुछ नहीं छांटा है। ये तुम्हारी झूठी कल्पना है। हम बहू छांट के लाए, छांट के नहीं मिलती बहू, सिलेक्टेड मिलती है, वो जो तुम्हारे काम की है। इस काम की समझिए, मैंने काम किया, मैंने कुछ कह रहा हूँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ उसे। चलो अब तो आगे। इतनी देर में अपनी एक चर्चा सिद्ध हुई कि दृष्टिकोण सही होने पर आशा नहीं होगी। शादी तो होगी उदय प्रमाण, लेकिन आशा से नहीं होगी, और चूंकि आशा से नहीं हुई तो शिकायत नहीं बची। इसलिए चक्रवर्तियों के और तीर्थंकरों के तलाक नहीं होते, शिकायत ही नहीं किसी। आपको पता है चक्रवर्ती की रानियों में कुछ काली कलूठी भी होती है। काली कलूठी, चक्रवर्ती काली कलूठी। अरे भाई मिलेज खंड की लाते हैं तो मिलेज खंड की इधर की थोड़ी जैसी होती है, आर्य खंड जैसी। नाक चौड़ी होती है, ओंठ फूले होते हैं, ऐसी होती है। क्या कह रहे थे? अरे फिर तुम भी बकवास करने लगे। भाई असंयमी होती है वो। असंयमी क्या खाती होंगी? क्यों? छान के पानी पीती होंगी वहां मिलेज खंड वाली। अब काश के थे मिलेज खंड, समझ लो वहां की लाते कितने हजार, 12,000, 14,000, 16,000, 32,000 लो, हिसाब भी बहुत बड़ा है। तो अब मुझे कहना है कि जो 32,000 आती है ना काली कलूठी, उनसे चक्रवर्ती को शिकायत नहीं होती, इसलिए तलाक नहीं होता। एक दिन कमेंट्स नहीं करते तुम बदी थी हमारी बाहर में, ऐसे नहीं, हमसे तो तुम बदी नहीं हो, तुम तो पुण्य पाप प्रमाण, संयोग प्रमाण, कर्मों के उदय प्रमाण रहो। तुम्हें कोई तकलीफ हो बोलो, ये लोग साम आ गई, इसीलिए सब सीखते जाती हैं, समझ गए। और थोड़े समय बाद जब शिकायतें नहीं होती तो मिलेज खंड की लड़कियां
आर्यखंड जैसी सादगी संयम वाली हो जाती। एक तो अपन लाए हाईटेक तो बहु लिया है और अब कह रहे पाई नहीं छानत। रुक जाओ, मिले छंड से आइए। कहाँ से आइए? अभी संस्कार तो वही है ना, मोबाइल टीवी हाय हेलो। अब तुम ले आए हो हाईटेक और कैसे कैसे, तो थोड़ा गम खा, थोड़े दिनों में संयमी हो जाए। ठीक है, मुझे उस तरह नहीं कहना, मुझे ये कहना है कि जो भी वस्तु का परिणमन हो रहा है वो सही हो रहा है। समझ में आ गई बात? आशा नहीं है, शिकायत नहीं है। सबसे पहले अनंतानुबंधी की आशा शिकायत जाएगी। अनंतानुबंधी। अब मेरा बस चले तो समय तो हो गया आपका, अपने घर में जाके लिखो जो हो रहा है सही हो रहा है। लिखो पहले नंबर तो जो हो रहा है सही हो रहा है। लिखना है सबको अपने अपने घरों में, दुकान पर। बस हमें सही नहीं समझ में आ रहा ये वो है, तो इतने में तुम्हारा अनंतानुबंधी टूट जाएगी। बात तो सही है कि सब सही चल रहा है, लेकिन हमें सही नहीं लग रहा, ये दर्शन मोह चला जाएगा। देखो चलते चलते इतनी सी बात समझा के छुट्टी कर रहा हूं। एक प्रॉब्लम उठा रहा हूं, चर्चाएं तो बहुत है, एक प्रॉब्लम उठा रहा हूं। सुनना सभी लोग, भगवान की वाणी के अनुसार कह रहा हूं आपसे, एक अक्षर भी बुराई करने की और प्रशंसा करने की शक्ति विश्व में नहीं है। एक अक्षर की भी झूठी बुराई और झूठी प्रशंसा करने की शक्ति विश्व में नहीं है। 2 बार कह दिया, क्या बोला, बोलो जरा। प्रशंसा और झूठी निंदा करने की शक्ति किसी में नहीं है। गलत प्रशंसा नहीं। वाणी खिलने का योग नहीं हो तो महावीर भगवान की नहीं खिली। ठीक, हम तुम तो आए कहां से? और आज की तारीख का प्रबल झगड़ा, हमारी बहू बहुत खराब बुराई करत है, हमारी सास बहुत बुराई करत है, और जेठानी और देरानी मिलके हमारी चुगली करत है। अब ये सारी समस्या का समाधान इसमें है। एक शब्द भी, एक अक्षर भी बोलने की दम है ही नहीं, है ही नहीं। वस्तु स्वरूप से कह रहा हूं, अकर्तव्य से। यदि आपका ये दृष्टिकोण होगा तो आपको बहुत मजा आएगा। अब बहू से आशा ही नहीं रही कि वो सही बोलेगी कि झूठ बोलेगी। दोनों कह दिए, दोनों सही बोलने की भी आशा नहीं और झूठ बोलने की भी आशा नहीं। जो बोलेगी वो सही बोलेगी। जल्दी जल्दी क्या कहें हम, ना वो झूठ बोलेगी नहीं सही बोलेगी, जो बोलेगी सही बोलेगी। हमें आशा ही नहीं रही। आशा बहुत खतरनाक चीज है, पहले बता चुका हूं। आशा तो ऐसी विध्वंसनी है, जैसे समझो सरल दृष्टांत आपने देखा है, सबके जवाब मिलेंगे, कोशिश तुम करना थोड़ी सी। जैसे तुमने हमारा सम्मान समारोह कर दिया, सबका सब अच्छा बोला, देखो हमें आदरणीय नहीं बोलो, देखो परम आदरणीय नहीं बोलो। देखो अरे परम आदरणीय बोलने चाहिए। देखो पूज्य नहीं कही, ब्रह्मचारी तो कहे, बाल ब्रह्मचारी नहीं कही। हमका शादीशुदा ब्रह्मचारी नहीं। अब तो समझ में आ गया आपको। मैंने इसको दुखी होना है बेचारे को, तो समझ गए। इसे आशा थी कि बच्चा तो हमारी तारीफ में अच्छा शब्द कहेगा, ये तो हमारी तारीफ में ऐसे कहेंगे, बस यही आफत आ गई। 100 करोड़ की शादी हुई, दृष्टा झूठा है, पहले ही हमने कह दिया झूठा है। 100 करोड़ की शादी हुई, अब सब इतना अच्छा सामान आ रहा, सोने चांदी के बर्तन आ रहे, बढ़िया बढ़िया सब आ रहे सामान। तो सास को भी लगी हम लोग ये गई तो मोड़ा, इस बार तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा। क्या टूटेगा? सासू की 21 साड़ी तो आएंगे कम से कम। सासू कितनी आती, हमारे साथ साथ तो एक ही हाथ होगी, 4-5 हज़ार होगी, एक खिचड़ी की, एक फला की, एक बाकी, एक मंदिर की, ऐसे कैसे 2-5 समझ लो। और उसे क्या क्या आशा रखी थी उसने?
जब बहू के लाए 500 साड़ी आ रही और हमारे बेटा के लाए 100 सूट आ रहे और सबके लाए जितने आ रहे तो हमारे लाए कितने, कम से कम 21 साड़ी तो आएंगी। और समझिए, और कीमती कीमती साड़ी आई 1-1 लाख रुपया की, बस 11 आई, 11 आई, 500 वाली 21 नहीं आई। अभी घाटे में थी फायदे में थी, लेकिन नहीं दुखी। जिंदगी में कई बार तो ब्याह हुआ, ये कई बार आने थी। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? सुखी रहना हो। आपको सुखी रहना हो तो 2 पॉइंट याद रख लो। बोलो ये तुम ही बोलो, कौन सा पहला पॉइंट? आशा क्यों नहीं रखना? क्योंकि जो हो रहा है वो सही पढ़ने में रहा है। आशा क्यों नहीं रखना? उत्तर बोलो। जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। सही पढ़ना मन हो रहा है। हमने क्या लिखवाया था अभी चौके में, घर में? जो हो रहा है वो है। कोई झूठ बोल सकता है, कोई बुराई कर सकता है, कोई प्रशंसा कर सकता है, कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ। कोई समझा सकता है नहीं, कोई बिचका सकता। बिचकाना समझती थी? बिचकाना क्या समझती? मैंने जैसे हमारी लड़की की शादी हो रही थी और इन्हें भड़काया, अच्छी खासी सगाई हो रही थी, इनके घर गए चाय पीवे, महंगी पड़ गई चाय, भड़का दिया, बिचका दिया। अब आप बताओ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ओहो, बस आपने बहुत कुछ सीख लिया। 3 लोग 3 काल का सारा पढ़ना मान सही हो रहा है। आपको पता है? छोड़ दो, टाइम हो गया, ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम हो गया। सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात। आपको पता है आशा, राग, प्रेम, ये आपको बहुत अच्छी शब्द लगती है, इनका तो दर्द ही नहीं लगता। लेकिन जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी ऐसी पीड़ा देती है। कर्म के उदय में इतनी दम नहीं है। कर्म का उदय तो 1 सेकंड को आया और कह के चला गया। जैसे अब मंदिर में आए सब लोग, तो एक बाई दूसरी बाई से मिली, हम तो तुमसे कछु नहीं कह रहे, कल तुम्हारी बहू को हमसे कछु कह रही थी। अब चली गई। अब आशा और शिकायतों से आप पहले से ही भरे पड़े। आपकी आशाएं तो पूरी हो नहीं भगवान से, और उनकी आशा तुमसे पूरी नहीं हो रही, तो शिकायतों से लबालब भरी। अभी उसने कहा ये रुको तो, कछु कह के तो जाओ, कहा अभी टाइम नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी है। आइयो का वो महीना भर बाद हमारे घर आइयो में सुना। और आप कल्पना कर सकती हो वो नहीं, अरे मंदिर तो छोड़ दियो, वो ज्वालामुखी में जलने लगी बेचारी। रास्ता में चलत चलत भी चेहरे की वीडियो बनाई जाए, पूरी शकल बदल गई। घर आती बाजी को शकल बदल गई, कछु नहीं कह लिया, चुपचाप काम करे। वहां मुझे बिल्कुल आशा की आग जल रही। अब एक का दृष्टांत दिया, ऐसे एक नहीं है, हम सभी लोग ऐसे। हमें विश्व में कोई शब्द दुखी नहीं कर सकते। समय साजी का पढ़ा रहा हूं आपको, विशुद्ध अधिकार, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। विश्व का कोई शब्द तुम्हें दुखी नहीं करता, लेकिन आप गलत फहमी से भरे पड़े हो, आप आशा और शिकायतों से भरे पड़े हो, तो एक छोटा सा शब्द निमित्त बन जाता है। अब आज ही पुरुषार्थ करो जो बताया है। सबसे आखिरी लाइन आनी चाहिए, मुझे विश्व के कोई भी शब्द दुखी करने में असमर्थ है। 3 लोग के रम्य भोग भी आशा नहीं उपजा सकती। 3 कोई निंदा कर सकता ही नहीं, और प्रशंसा करने में कोई कर सकता नहीं है। आपको सुनना ध्यान से, मैं कह ही तो सकता हूँ, आप असंख्यात असंख्यात प्रैक्टिकल करना इसके। एक व्यक्ति के प्रति आपको गलतफहमी है कि वो हमारा दुश्मन है, और हम उनसे मिल के आए, उन्होंने तुम्हारी बड़ी तारीफ करी, और हम आए तुम्हारे पास,
हमने कहा भैया भी तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो एकदम ऐसे देखो, तारीफ तारीफ बेतारीफ क्या करेगी, कछु गड़बड़ है, दाल में काला है। अब जी काय से परेशान है, अपनी का वो तो बेचारे तारीफ करिए, वो तो अच्छा कह रहा था। मतलब इतने लोग बैठे हैं, सौतेली माँ के बारे में हमारी सोच, ध्यान रखना, सौतेली माँ के पाप का होता नहीं है कि सारी दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन हम जो आपको पता ही नहीं है, अनंतानुबंधी का साय से जल रहे हैं। हर सौतेली माँ खराब होती है, हर सौतेली माँ खराब होती है। तुम क्यों ज्वालामुखी में जल रहे हो, तुम क्यों जल रहे हो? फिर उस बच्चे को बुलाइए, जरा ठीक से रखा था, दूध दिए थे, हाँ दूध में मलाई दे दी, हाँ, मलाई नहीं देती है, जरूर माने डांट होगी, तो माने सिखाई होगी जब पट्टी, कोई पूछे तो कह रही हो दूध में मलाई दी थी। समझ गया क्या कह रही हो? तो अच्छे से खान दे, पियन दे से, काम तो नहीं करा, नहीं जुकाम नहीं करा थी, ये सब हो तो नहीं सका, जरूर तो ये आपको समझ में आ रही है? आप अपनी कल्पनाओं की भट्टी में कब तक जलोगे? बढ़िया अलिंगरण की गाथा में, कलश में और बोल में, अलिंगरण के बोल में बहुत प्यारा शब्द है, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। यदि तुमको ज्वालामुखी में नहीं जलना हो, मैं फिर कह रहा हूँ, 1 सेकंड का उदय आता है और घंटों महीनों सालों झुलसा चला जाता है। क्या कह रहे हैं? यदि आपके पास पेट्रोल डाल रखा है आपने, तो माचिस की एक तीली आपको आग लगा देती है। बस इसी का ही नाम संसार है। हम ये तो नहीं कह रहे कि प्रतिज्ञा करके जाओ, लेकिन कुछ मत करो, जो आज सुना है उसे खुद सोचो। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम 100 ग्रंथ और पढ़ो, मत पढ़ो, जो करना है इसे सोचो। तुम पेट्रोल फैला के मत रखो आशा का कि कोई आए और एक जरा सा पाप का उदय तुम्हें हमेशा के लिए झुलसा जाए। ठीक है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बहू बुराई करेगी कि नहीं करेगी? कर सकती नहीं हो, तुम्हें समझना है। इस संबंध में मैंने पूरे परिवार के लिए, परिवार के लिए एक कहानी का संग्रह लिखा है, समझ से स्वर्ग। समझ से स्वर्ग अभी छपके नहीं आया, लेकिन आप चाहोगे तो ऑनलाइन आपको मोबाइल पे दे देंगे और आप ये कहानी पढ़ो। जो मैंने 1 घंटा प्रवचन किया ना, इसकी कम से बहुत सारी कहानियाँ बनाई। आज की तारीख में कहानी एक ऐसा माध्यम है सिद्धांतों को समझाने के लिए कि वो बड़े आराम से समझ में आ जाता है। आप कठिन कठिन सिद्धांत तो प्रवचन नहीं समझ पाए, टीका नहीं समझ पाए, व्याकरण नहीं समझ पाए, कहानी समझ सकती हो। मैंने उसमें कोशिश की है, फिर भी उसमें कोई कहानी ना मिले तो आप हमें दे देना, उसकी भी कहानी लिख देंगे। कि पंडित जी हमें हमारी घटना को तो जवाब ही नहीं, तो उसका भी दे देंगे। समझ में आ गया आपको? समझ से स्वर्ग पढ़ना, देख लेना। ओम नमः शिवाय।